मंगल भवन मंगल हारी। तरीक्ष हम देखते हैं वाली का एक अलग ही व्यक्तित्व था। शौर्य, धृति, बल, हीरोइज्म, दुश्मनों के पूरी तरह से टूट पड़ना, ये सारे जो एडजेक्टिव्स थे वो शायद वाली को मन में रखते ही बनाए गए थे। उसकी पीठ ऐसी थी जैसे कि किसी पहाड़ की बड़ी चट्टान हो, पूर्वदेव की पीठ की वैसे। उसकी छाती ऐसी थी कि जो वज्र को भी बहुत आसानी से झेल गया, वरादेव की जैसे। उसकी भुजाएं इतनी बड़ी, इतनी बलशाली, जैसे चट्टानों को भी चूर चूर करके पाउडर बना रही और पता भी नहीं चले। उनकी जांघें ऐसी कि जैसे फुर्ती उस जांघों में भरी हो। तो जित और प्लस एक बहुत ही हैवी एपेटाइट और फाइटिंग, लड़ाई के लिए हमेशा से तैयार। जंगल के बड़े से बड़े शेर भी वाली की गुफा के सामने दहाड़ने से डरते थे। बड़े बड़े जंगली हाथी भी वाली के आसपास फिरते भी नहीं थे। कोई पेड़ अपने आप को बहुत ज्यादा हिलाता भी नहीं था कि अरे कहीं से एक पत्ता अगर वाली के सर के ऊपर गिर गया तो वाली मेरा क्या हाल कर देगा पता नहीं। बड़े बड़े पेड़ों को सब बहुत आसानी उसे उखाड़ फेंकता था वाली। और बड़े पेड़ों को उखाड़ने के बाद एक झटके में पूरे पेड़ को पत्ती विहीन कर देता था वाली। चट्टानों को पकड़ करके ऐसे रौंदता था वाली, और जो सामने आए उसकी शामत था वाली। वाली कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, साधारण मानव भी थी। He was feared, जो बड़े बड़े देवता दानव न कर पाए। जब समुद्र मंथन हुआ था तो मंतराचल को रवि या बथनी के जैसे देवताओं ने और असुरों ने दोनों ने मिल करके संभाला था। फिर भी वो दोनों मिलकर के संभाल नहीं रहे थे। तब भगवान पूर्व आए थे, लेकिन वाली अकेले मंतराचल को उठा करके क्षीर सागर में डालता और पत्नी हिला देता। दैट वाज वाली। लेकिन इतना होने के बाद भी वाली के अंदर धार्मिकता भी उतनी थी। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पहले उठना, रोज 8 दिक्पालों के यहाँ जा करके उनको मिल करके आना। 8 दिशाएं हैं। दिशाएं ये शब्द आता है दिक से दिशा। 8 दिशाएं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण आग्नेय वायव्य नैऋत्य और ईशान्य। इन 8 दिशाओं के दिक्पालों को वाली रोज सुबह मिल करके आता। तो रोज सुबह दोपहर शाम वो दक्षिण समुद्र, पूर्वी समुद्र, उत्तरी समुद्र और पश्चिमी समुद्र में प्रदक्षिणा करते हुए गायत्री करता था। दक्षिण में वो स्नान करता था, वहां पर आचमन करता था। उसके बाद में जंप करके वो पश्चिम सागर में जाता था, वहां पे अर्घ्य देता था। उसके बाद जा करके जंप करके वो उत्तर सागर में जाता था, वहां पर वो गायत्री करता था। और उसके बाद वहाँ से जंप करके पूर्वी सागर में आता था, वहाँ पे वो सूर्य उपासना करता था। और वहाँ से फिर दक्षिण छोर की ओर आता, दक्षिण सागर की ओर। ये दिन में 3 बार। एंड वाली वाज सो पक्का ऑन हिज टाइमिंग्स, नो मैटर व्हाट द प्रेसिंग मैटर वुड बी। वाली अपने समय के जो चक्र को बिल्कुल नहीं छोड़ता था। लेकिन हम कहते हैं ना कि जैसे बहुत हेवी परफेक्शन के साथ बहुत हेवी गर्व भी आता है, और यही गर्व वाली को हो रहा था। हनुमान जी
जिस 2 प्रकार से वाली ने उनको नष्ट करने का प्रयास किया, और जैसे हनुमान जी ने अपने आप को बचाया या बचे, ये वाली तो पक्का ही नहीं भूल सकता था, लेकिन हनुमान जी भी नहीं भूले थे। हालांकि उन्होंने वाली को मारने का कोई प्लान नहीं बनाया था। उन्होंने वो नियति और समय पर छोड़ दिया था कि समय आने पर समय वाली से 2 हाथ जरूर करेगा, क्योंकि हनुमान जी जानते थे कि किसी भी व्यक्ति की महानता चिरंतन नहीं टिकती। ये समय है, ये भौतिक जगत है, इसके साथ में हम सबको बदलना है, इसके साथ में हर अच्छाई और हर बुराई का आना जाना है। सो चाहे कोई भी कितना ही महान हो, उसका अंत निश्चित है। वाली का भी अंत निश्चित है। और जब प्रभु राम ने सुग्रीव की ओर एक मित्रता का हाथ बढ़ाया, प्रभु राम की आंखों में देख करके हनुमान जी ये पक्का बता पा रहे थे कि वाली का अंत निश्चित है। ये जो दशरथ नंदन है, अयोध्या के होने वाले नरेश हैं, इनके अंदर वो शक्ति है कि वो वाली का अंत कर सकते हैं। यही सोच करके यही चीज हनुमान जी के मन में बारंबार चल रही थी। बट ही चोज नॉट टू सिंपली ब्रूड ऑन द पास्ट and expect something from the unexpected future. Rather, now let us serve Ram, let us serve Hanuman, let us serve Sugriva to the best of my mind. अब आगे कथा आती है मय दानव और उनके एक्सप्लॉइट्स की। इसमें से कुछ भाग आप महाभारत में भी सुनेंगे और पढ़ेंगे जब सुनेंगे तो ये मय दानव की कथा क्या है और उनकी पत्नी हेमा की कथा क्या है, ये हम देखेंगे कल के एपिसोड से। तब तक के लिए हरे कृष्ण।